हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एजाइल सीआरएम कॉन्टैक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एजाइल सीआरएम के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में आप कोई नई रो ऐड करेंगे, मतलब कोई नई लीड्स की डिटेल्स या कोई भी डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा एजाइल सीआरएम में। जी हां, और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एजाइल सीआरएम के बीच में कनेक्शन बना के। इसमें आपका ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना एजाइल सीआरएम में। तो आप कैसे बना सकते हो उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एजाइल सीआरएम के बीच में। कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में आप कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगी एजाइल सीआरएम में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से एजाइल सीआरएम और एक्सेल के बीच में एक कनेक्शन, एक ऑटोमेशन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट एजाइल सीआरएम कॉन्टैक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि एक्सेल की वर्कबुक में जैसे कोई नई रो मैं ऐड करता हूँ, कोई नई लीड्स की डिटेल्स में एंटर करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये सेम लीड ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए एजाइल सीआरएम में। तो चलेंगे हम पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और मेरी एक्शन एप्लीकेशन क्या होगी? मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी एजाइल सीआरएम। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन। अब देखिए क्या हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। क्या हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में नई रो हो रही है ऐड, और जैसे कोई नई रो ऐड होती है, मतलब कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर होती हैं, तो एजाइल सीआरएम में क्या हो रहा है? एक नया कॉन्टैक्ट हो रहा है क्रिएट। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रो इन वर्कशीट। नई रो ऐड होना वर्कशीट में, ये है हमारा ट्रिगर इवेंट। जैसे कोई नई रो यहाँ पे ऐड होती है, वर्कफ्लो हमारा ऑटोमेटिकली होगा ट्रिगर, और एजाइल सीआरएम में सेम डिटेल्स के साथ एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करते हैं हमारा एक्शन इवेंट क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब एजाइल सीआरएम और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम आज यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम कनेक्ट करते हैं पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना फिर कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट करने के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, क्लिक करना है एक्सेप्ट पे, और आप देखेंगे एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। अब अकाउंट कनेक्ट होते ही चूज करनी है आपको वो पर्टिकुलर वर्कबुक। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा अकाउंट कनेक्ट हो गया पेबली कनेक्ट से। अब जितनी भी वर्कबुक्स आपने क्रिएट करी अपने एक्सेल के अकाउंट पे, वो सब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब इसमें से वो पर्टिकुलर वर्कबुक हमको सिलेक्ट करनी है जिसमें हम सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, और जिसका यूज करके हम एजाइल सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए मेरी वर्कबुक का नेम है लीड्स डेटा। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा अपनी वर्कबुक का नेम लीड्स डेटा। जैसी वर्कबुक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी, वर्कशीट ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि मैंने एक ही शीट क्रिएट करके रखी है एक्सेल पे। अब पेबली कनेक्ट पे जाने के बाद जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, तो एक्सेल की रो का जो डेटा है, लास्ट रो का जो डेटा है, वो पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। इसका मतलब जो भी लास्ट अपडेटेड डेटा होता है एक्सेल की वर्कबुक का, वो सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, और अब देखेंगे यहाँ पे आपको एपीआई रिस्पॉन्स हो जाएगा रिसीव।
और देखिए एपीआई रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो लास्ट रो में क्या था, फर्स्ट नेम लीड का डेमो, फिर डमी, ईमेल था demo@publictudes.com, ये था कॉन्टेक्ट नंबर, और सिटी थी न्यू दिल्ली। और आप देखिए पब्लिक कनेक्ट ने भी सेम डिटेल्स यहाँ पे कर ली है अपने पास फेच। ये था फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम डमी, ये था मेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सिटी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने एक्सेल को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब सेम डिटेल्स का यूज करके सेम लीड को हम एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं एजाइल सीआरएम में। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, एजाइल सीआरएम का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए एजाइल सीआरएम का अकाउंट भी मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा एजाइल सीआरएम लॉगिन ईमेल, मतलब जो आपका लॉगिन ईमेल एजाइल सीआरएम का वो आपको यहाँ पे करना है फिल, फिर एपीआई की एंड देन डोमेन। तो सबसे पहले एजाइल सीआरएम लॉगिन ईमेल यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिल। तो देखिए मेल आईडी मैंने कर दिया फिल, फिर आती है एपीआई की। तो एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, तो एपीआई की के लिए यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने एजाइल सीआरएम के डैशबोर्ड पे, क्लिक करना अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडमिन सेटिंग्स पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स एंड एपीआई का। क्लिक करना आपको डेवलपर्स एंड एपीआई पे, और इसके बाद ये जो रेस्ट एपीआई है ये आपको यहाँ से करनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद डायरेक्टली जाना आपको पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है आपको एपीआई की। फिर आता है डोमेन। देखिए डोमेन के लिए भी सारे इंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर आपका एजाइल सीआरएम का यूआरएल ये है, तो इसमें से जो agilecrm.com के पहले का पार्ट है वो होगा आपका डोमेन। तो डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ एजाइल सीआरएम के डैशबोर्ड पे, और देखिए ये हमारे पूरे साइट का यूआरएल। अब इसमें से agilecrm.com के पहले का जो पार्ट है जिसका नाम है पेपकॉन, मतलब हमारी कंपनी का नेम, यही हमारा होगा डोमेन। इसको मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। अब देखिए जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, एजाइल सीआरएम का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से, और अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अब ये पूछ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंपनी, टैग, एड्रेस एंड एन नंबर ऑफ फील्ड्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ फिल करेंगे मैंडेटरी फील्ड्स जो कि मैंडेटरी है, बाकी जो फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है उनको हम छोड़ देंगे ब्लैंक। और ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से, क्योंकि सेम डिटेल्स जो हमको रिसीव हुई है पहले, इन्हीं डिटेल्स का यूज करके मुझे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है एजाइल सीआरएम में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, इसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और यहाँ से मैप कर दूंगा लीड का फर्स्ट नेम जो कि था डेमो। इसी तरीके से की जाती है मैपिंग। देन आता है लीड का लास्ट नेम, तो वापस क्लिक करूंगा ब्लैंक फील्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये था उनका लास्ट नेम डमी। फिर आता है मेल एड्रेस, तो इसी तरीके से मेल एड्रेस भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आप कंपनी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन आता है टैग, तो जो आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको आप क्या टैग देना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं इसको टैग देता हूँ न्यू लीड, ये हमारा टैग। आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पे दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आता है एड्रेस, अगर आप कोई एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो एड्रेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आती है सिटी, तो सिटी थी न्यू दिल्ली, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन स्टेट, जिप कोड, कंट्री, ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं उनको छोड़ दूंगा ब्लैंक। तो जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे कर चुकी हैं फिल। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में जब भी आप कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और एजाइल सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। इसका मतलब ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि ये जो वर्कफ्लो आप बना रहे हैं इसको ओपन करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब एजाइल सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट, वो भी डेमो डमी के नाम से। तो चलते हैं एजाइल सीआरएम के डैशबोर्ड पे और वहां पे हम चेक करते हैं क्या वहां पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। तो क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश, और देखिए डेमो डमी के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो चुका है ऐड, और टैग है इसका न्यू लीड। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल एड्रेस एंड सिटी।
तो इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है, जो वर्क करेगा हर 8 आवर्स में। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पूलिंग बेस्ड कनेक्शन है, तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है, वो हर 8 घंटे में जाके एक्सेल से सारी डिटेल्स करेगा फेच, लाएगा पेबली कनेक्ट के पास और एजाइल सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट कर देगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।